तो भारतीय संविधान की प्रश्नों की श्रृंखला में ये तीसरा लेक्चर है। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि बेहतरीन लेक्चर्स आपको लगातार प्रोवाइड हो रहे हैं, जो होते रहें, और पहले जो हमने बेहतरीन लेक्चर आपको दिए हैं उनसे भी आप लाभान्वित हो सकें। तो आज का पहला प्रश्न है कि 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट से पूर्व कौन से दो अधिनियम लाने का प्रयास हुआ जिन्हें पारित न हो पाने के कारण लॉर्ड नॉर्थ एवं फॉक्स की गठबंधन सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा। तो ये जो दो अधिनियम है, एक है डंडाज अधिनियम और एक है फॉक्स का भारतीय विधेयक। 1773 में ये दोनों अधिनियम आए। अंततः फॉक्स का भारतीय विधेयक जब ये पारित नहीं हुआ तो ये गठबंधन वाली सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद से अगला है, किस अधिनियम द्वारा कंपनी के राजनैतिक एवं व्यापारिक कार्यों को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया। तो ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा। फिर है, किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों शक्तियां प्रदान की गई। तो 1786 के अधिनियम द्वारा लॉर्ड कॉर्नवालिस को सबसे पहले यह शक्तियां प्रदान की गई थी। इसके बाद है, अंग्रेजों को किस अधिनियम द्वारा बिना लाइसेंस भारत आने जाने, बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। तो ये 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। इसके बाद है कि किस अधिनियम के तहत बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए एक पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। तो 1853 के अधिनियम यानी चार्टर एक्ट या राजलेख द्वारा। तो इसके बाद है कि किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को संकटकालीन दशा में विधान परिषद की अनुमति के बगैर अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा। फिर है कि किस अधिनियम द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सर्वप्रथम किसी भारतीय सदस्य को शामिल किया गया। तो भारत परिषद अधिनियम यानी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 यानी 1909। फिर है, भारत में विभागीय प्रणाली और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के जन्मदाता कौन है। तो लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद सर अरुंडेल समिति का संबंध किससे है। तो इसी समिति की सिफारिश पर मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 में आया था। इसके बाद द्वैत शासन के जन्मदाता कौन थे। तो लियोनिन कार्टिस थे, जिन्होंने अपनी पुस्तक डायरकी में सर्वप्रथम द्वैत शासन के बारे में लिखा। फिर 1835 के अधिनियम के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू के दो वक्तव्य महत्वपूर्ण हैं। पहला, उन्होंने इसे अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी कहा, और दूसरा 1835 के अधिनियम को नेहरू जी ने गुलामी का अधिकार पत्र भी कहा था। इसके बाद है कि अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ो यानी अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। कब पारित किया गया था अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव। तो 14 जुलाई 1942 को मुंबई के वर्धा के कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में। इसके बाद है कि भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात कब हुआ। तो 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा। फिर है कि किस अधिनियम द्वारा 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। तो यह 1873 के अधिनियम द्वारा औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। इसके बाद है कि भारत में आंशिक रूप से सर्वप्रथम संसदीय व्यवस्था का आरंभ कब दिखाई देता है। तो भारत परिषद अधिनियम 1892 में। फिर है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा स्थापित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो यह 1858 के अधिनियम द्वारा। फिर है कि वायसराय की परिषद में सर्वप्रथम किस भारतीय को शामिल किया गया था। तो ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल किया गया था 1909 के अधिनियम के द्वारा। इसके बाद है कि कांग्रेस द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के पश्चात मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया। तो ये 22 दिसंबर 1939 को ये मनाया गया था। कांग्रेस जो कि 28 महीने की अपनी सरकार के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब वो ब्रिटिश यानी अंग्रेजों ने बिना कांग्रेस की सहमति के भारतीय सेना को युद्ध में शामिल कर लिया, तो 28 महीने की कांग्रेस की सरकार जो 1937 में बनी थी उसने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। इसके बाद है 1937 के चुनाव में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था। तो पीला बक्सा था। फिर है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान सर्वप्रथम शामिल किया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में। तो इस तरीके से आज 20 बेहतरीन प्रश्नों की हमने श्रृंखला ये देखी। तो भारतीय जो संवैधानिक परंपरा है उसमें हम 3 लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करा चुके हैं।
तो उम्मीद है कि आपको ये तीनों लेक्चर काफ़ी लाभान्वित होंगे। आप इस तीनों लेक्चरों से अगली श्रृंखला का इंतजार कीजिए जिसमें हम संविधान सभा के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपका पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।